ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। द्वादश श्लोक के बाद जो मीमांसा का आरंभ हुआ भगवान भाष्यकार के द्वारा, इसको एक वाक्य में अगर बताना हो, मूल क्या है इस विचार का, क्यों ये मीमांसा का आरंभ किया? जो अक्षर उपासक हैं वो कर्मयोग नहीं करेंगे, जो कर्मयोग वाले हैं वो अक्षर उपासना मतलब ज्ञान योग के लिए नहीं है। ये भेद बता रहे हैं। और जो आगे लक्षण आने वाले हैं भक्त के अगले श्लोक से, ये किसके लिए होंगे? तो अक्षर उपासक के लिए हैं। वो प्रतिपादन इसके द्वारा किया, ये मीमांसा के द्वारा यह प्रतिपादन भी कर दिया। क्यों? क्योंकि अंतिम वाक्य जो हमने पढ़ा भाष्य में, देखिए, तस्मात् अक्षरोपासकानां सम्यक दर्शन निष्ठानां सन्यासिनां त्यक्त सर्वेषणानां, ये तो सब विशेषण है उनके लिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्मपूगम साक्षात् अमृतत्व कारणम। तो ये अक्षरोपासकानां साक्षात् अमृतत्व कारणम, ये जो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि जो दिए हैं धर्म मतलब लक्षण, ये इनके लिए साक्षात अमृतत्व का कारण हो गया। वो वक्ष्यामि इति प्रवर्तते। कल हमने बताया था द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के भाष्य में भगवान ने क्या पंक्ति दी है, मतलब संस्कृत में वहाँ क्या पंक्ति थी? सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि, बहुवचन में। किसी ने देखा वहाँ पंक्ति की? जी देखा। स्थित प्रज्ञ से लक्षणानि साधकस्य साधन, ऐसे। हाँ, वही सिद्ध है। जो स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण हमको क्यों पढ़ने हैं? अब यहाँ भी जैसे कोई भक्त के लक्षण हैं, भक्त के लक्षण पढ़ के हमको क्या लाभ है? क्योंकि उनके जो लक्षण है वो हमारे लिए साधन होंगे, इसलिए हमको पढ़ने हैं। तो साक्षात अमृतत्व कारण ऐसे हो जाएगा। टीका में देखिए, अज्ञानाम, तस्मात् प्रतीक के बाद अज्ञानां कर्मिणां वक्ष्यमाण धर्मजातस्य साकल्येन अयोगात् अक्षरनिष्ठानाम एव इदमुच्यते अविरुद्धांशस्य तु सर्वार्थत्वं
इष्टमेवेत्यर्थः। अज्ञानाम कर्मिणाम, जो अज्ञानी है, जो कर्म में रत है, वक्ष्यमाण धर्मजातस्य, धर्मजातस्य में जात, जात शब्द कैसे बनेगा? जनि प्रादुर्भाव धातु से निष्ठा करेंगे, फिर जा कैसे हो जाएगा? जन का जा कैसे हो जाएगा? इतने सारे लोग सूत्र बोलेंगे तो कुछ। हाँ, आपने क्या कहा? सही, चलो। हाँ, सूत्र ये है सूत्र, तो दीर्घ होकर फिर निष्ठा। वक्ष्यमाण धर्मजातस्य साकल्येन अयोगात्, साकल्येन, सकलस्य भावः साकल्यम, श्यय प्रत्यय हुआ है। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्म, क्योंकि ये गुण है। सकल, साकल्येन अयोगात्, साकल्येन अयोगात्। अभी इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। जो अज्ञानी है, मतलब जो कर्मी है, जो अक्षर उपासक नहीं है, उनमें ये सारे लक्षण नहीं होंगे, लेकिन कुछ लक्षण हो सकते हैं। जैसे जो विश्वरूप उपासक होगा, वो भी अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, उसमें भी हो सकता है, क्योंकि उसको सभी में भगवान देखने हैं। विश्वरूप का अर्थ ये है, तो वो कहाँ द्वेष करेगा? क्योंकि जो रूप दिख रहा है वो मेरे प्रभु का रूप है, तो उनमें भी अद्वेष्टा सर्वभूतानाम घट जाएगा। वो भी मैत्र है, करुण है, जो अगले श्लोक में दिए। तो इसलिए भगवान यहाँ टीकाकार क्या कह रहे हैं? अज्ञानाम कर्मिणाम वक्ष्यमाण धर्मजातस्य साकल्येन अयोगा। सभी लक्षण वहाँ शायद न भी घटे, लेकिन अक्षरनिष्ठानाम एव इदम उच्यते। अक्षरनिष्ठ जो है उनके लिए तो ये है ही, मतलब उनमें ये होने चाहिए। मतलब भगवान ऐसे नहीं कहते उनमें होने चाहिए, भगवान कहते हैं उनमें होंगे। हमको क्या समझना है? हम में ये होने चाहिए, क्योंकि हम अक्षरनिष्ठ बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको तो लगाने पड़ेंगे सब। एव इदम उच्यते अविरुद्धांशस्य तु सर्वार्थत्वम इष्टमेव। जो अविरुद्ध है, मतलब जो लक्षण सगुण उपासक में, विश्वरूप उपासक में भी हो सकते हैं, वहाँ तो इष्ट ही है। मतलब कुछ लक्षण होंगे जो दोनों में मिल जाएंगे, सगुण उपासक में और निर्गुण अक्षर उपासक, और कुछ लक्षण रहेंगे वो केवल निर्गुण में। तो क्यों कुछ लक्षण केवल निर्गुण उपासक में ही क्यों रहेंगे? इसलिए भगवान भाष्यकार ने कह दिया ऊपर कि ये सन्यासी हैं, त्यक्त सर्वेषणा है, इसलिए क्योंकि इनकी इच्छाएं नहीं है, इसलिए इनको अद्वेष्टा सर्वभूतानाम सरलता से हो जाएगा। वहाँ प्रयास नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा। एक ही साधन कोई संघर्ष पूर्वक करे और सहजता से करे, इसमें भी भेद हो जाएगा। जैसे किसी को कहा जाए इसका त्याग कर दो, बोले छोड़ना तो नहीं है, तो बुद्धि में तो बिल्कुल पकड़ के रखा है, लेकिन बताया गया है कि छोड़ना है, तो छोड़ के वहीं देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है उसका। मतलब बुद्धि ऐसी बनी रहती है, ये संघर्ष हो रहा है अंदर। और सहजता से त्याग का अर्थ है आपको पता भी नहीं कि आपने छोड़ दिया। तो ज्ञानी में ऐसे लक्षण घट जाएंगे, ऐसा भगवान का कहना है। तो हमसे ये अपेक्षा करेंगे भगवान। ठीक है, अब श्लोक का पाठ करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः
समदुःख सुख क्षमी। ये सारे गुणों का लक्षण है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः, करुण, निर्ममो, निरहंकार, समदुःख सुखः और क्षमी। करुण, करुण शब्द ये ऊणादि सूत्र में एक उनन प्रत्यय के लिए सूत्र है। वो सूत्र कृ वृ दारिभ्य उनन ऐसे है। जैसे करुण, वरुण, दारुण, ये तीन शब्द के लिए ये सूत्र है। कृ वृ दारिभ्य उनन, सूत्र संख्या है 353। 53 सबको पता है। 53। और इसमें फिर कृ है, कृ का गुण हो जाएगा किस सूत्र से? सार्वधातु का अर्ध धातु के हो। कृ का कर हो जाएगा, कर में उन तो करुण, और फिर णत्व हो जाएगा करुण। ये बच्चा निर्ममो निरहंकार है। भाष्य में भी थोड़े थोड़े अर्थ दिए हैं सबके। क्षमी, क्षमी में क्षमुषु सहने धातु है, सहन करने की, सहन करने का सामर्थ्य। क्योंकि वास्तव में क्षमा वही व्यक्ति कर पाएगा जो सहन कर सकता है, ऐसे बताएंगे इसमें भी। उसमें धिनुण प्रत्यय लगा है क्षमी में। ये शब्द है शमी, तमी, दमी, श्रमी, भ्रमी, क्षमी, क्लमी, प्रमादी। इन ये 8 शब्द में सब में धिनुण प्रत्यय लगेगा। घिनुण, शमित्याष्टाभ्यो घिनुण, इसका घिनुण प्रत्यय सूत्र ही ऐसा है। और फिर दीर्घ क्षमी, दीर्घ कैसे हो जाएगा? शौच, वही जो कल भी ये सूत्र आया था, शौच। ठीक है। अब ये ज्ञानी जो होते हैं, इनमें भी वास्तव में तो भूमिकाएं हैं। मतलब किस प्रकार से ज्ञानी व्यवहार करेगा, तो ज्ञान की भूमिकाएं हैं। 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। चतुर्थ भूमिका का जो ज्ञानी जैसे व्यवहार करेगा, ऊपर वाली भूमिकाओं का ज्ञानी वैसे ही व्यवहार करेगा, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि उनकी विरक्ति बहुत अधिक होगी, उपरति बहुत अधिक होगी, तो उनका व्यवहार और भी कम होगा। लेकिन यहाँ ये मान के चलना है कि जो चतुर्थ भूमिका में है, मतलब जो व्यवहार भी कर रहा है, ऐसे ज्ञानी क्या क्या भूमिका हैं? शुभेच्छा, असंशक्ति, पदार्थाभाव, तुर्यगा। शुभेच्छा सबसे पहली है। शुभेच्छा, मुझे मोक्ष चाहिए, ये इच्छा होना, ये प्रथम ज्ञान की भूमिका मानते हैं। फिर है विचारणा। अब आप विचार आरंभ करोगे कि बंधन किससे है, मोक्ष किससे है, इत्यादि इत्यादि। ये विचारणा, शुभेच्छा, विचारणा। फिर तनुमानसा। तनुमानसा का अर्थ क्या है? कि चित्त बिल्कुल निर्मल होना आरंभ हो जाए। तनु विस्तारे का अर्थ है बिल्कुल पतला हो जाए, मतलब शुद्ध हो जाए। फिर सत्वापत्ति, तो वहाँ ज्ञान होगा चतुर्थ भूमिका में। फिर आगे जो भूमिकाएं हैं, असंशक्ति, पदार्थाभावना अर्थात पदार्थाभाविनी और तुर्यगा। तो इनमें विरक्ति अधिक हो, उपरति अधिक हो, ज्ञान तो समान रहेगा। फिर तो इस प्रकार से वहाँ भेद करते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरः, ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद वरिष्ठः।
लेकिन वो व्यवहार में ज़्यादा रहते ही नहीं। तो यहाँ व्यवहार में भी रहो और विक्षिप्त न हो। पहले जैसे हम बता रहे थे वो धीर का लक्षण कालिदास का, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषान्न चेतांसी त एव धीराः, ये वाक्य है कालिदास का। विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसी, येषां चेतांसी न विक्रियन्ते। कब? विकार हेतौ सति, विकार का हेतु हो और चित्त विक्षिप्त न हो। विकार का हेतु ही न हो और चित्त विक्षिप्त भी न हो तो क्या है उसमें? कोई बड़ी बात नहीं, हो तो सामान्य मनुष्य का भी हो जाएगा। लेकिन विकार का हेतु है, कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसा वहाँ है जिससे बुद्धि में काम क्रोध लोभ कुछ हो सकता है विक्षेप, लेकिन न हो, उनको धीर कहा। तो इनमें सब घट जाएंगे ये भक्त में। अच्छा, तो 7 भूमिका में जो ऊपर की भूमिकाएं हैं वो तो व्यवहार में रहते ही नहीं, तो इसलिए जो व्यवहार में भी हो और भक्त हो, इस प्रकार से ये लक्षण दिए हैं। भाष्य में देखिए अब, अद्वेष्टा सर्वभूतानां न द्वेष्टात्मनो दुख हेतुमपि न किंचित द्वेष्टि सर्वाणि भूतान्यात्मत्वेन ही पश्यति। अद्वेष्टा सर्वभूतान, सभी भूतों में कोई द्वेष नहीं। सर्वभूतानां अद्वेष्टा न द्वेष्टा। तो कोई कहेगा कि ठीक है, जो आपको कुछ दुख नहीं देते उनके प्रति आप अद्वेष्टा रहो, जो दुख देंगे उनके प्रति, ये प्रश्न है। तो यहाँ दिया है आत्मनो दुख हेतुम अपि, स्वतः के लिए कोई दुख का हेतु हो फिर भी अद्वेष्टा, उनके प्रति भी द्वेष न हो। टीका में देखिए, सर्वेषां भूतानां मध्ये यो दुख हेतुस् तं विद्वान् अपि द्वेष्टि एव इति आशंका। कोई आशंका करेगा कि सारे भूतों में जो दुख का हेतु होगा विद्वान भी उसको द्वेष करेगा। तो बोले नहीं, मतलब बहुत कठिन साधन है। इतने सारे जो यहाँ लक्षण दिए हैं और आगे भी देंगे, इसमें मुख्य लक्षण क्या है? जैसे स्थित प्रज्ञ के इतने सारे लक्षण दिए थे, उसमें मुख्य लक्षण क्या है कि इनको ज्ञान हो गया है कि मैं ब्रह्म हूँ। मुख्य ये है, इसके बल पर बाकी सब हो जाएगा। और ज्ञान नहीं हुआ है और हम केवल प्रयास कर रहे हैं तो कहीं न कहीं चूक जाएंगे। जिनकी ये समझ बन गई है कि मैं ब्रह्म हूँ, उनमें ये सीधे घट जाएंगे। चूँकि मैं ब्रह्म हूँ, वहाँ जैसे स्थित प्रज्ञ आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, आत्मन्येव तुष्ट है, वो आत्मा में ही तुष्ट है। अब जो आत्मा में तुष्ट है उनको किसी से क्या चाहिए? नहीं चाहिए, इसलिए उनकी प्रज्ञा विचलित नहीं होगी। इसी प्रकार यहाँ भी किसी से हम द्वेष तब नहीं करेंगे जब कोई सत्य है नहीं, आत्मा ही सत्य रहा, बाकी सब मिथ्या हो गया। तो अन्यः कोपि न वर्तते, इसलिए ये हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आत्मनो दुख हेतुमपि न किंचित द्वेष्टि, जो अपने लिए दुख, देखो अभी आत्मनो दुख हेतुमपि, इसमें आत्मा शब्द से क्या लेंगे? सच्चिदानंद ब्रह्म लेंगे? क्यों नहीं? उनको कहाँ कोई सुख हेतु दुख हेतु होगा नहीं।
तो यहाँ आत्मा से क्या लेंगे? वो व्यक्ति जो भी अंतःकरण या उसके लिए दुख का हेतु, तो अंतःकरण का वो पहले से बाध करके बैठे हैं। अंतःकरण अनात्मा है और वो अंतःकरण मिथ्या है। ये तीन चीज एक साथ होती है। एक है न मैं अंतःकरण हूँ, दूसरा न मेरा अंतःकरण है, तीसरा अंतःकरण मिथ्या है। क्योंकि कोई कहेगा मैं अंतःकरण नहीं हूँ लेकिन मेरा अंतःकरण हो सकता है, तो जहाँ ममत्व बुद्धि होगी फिर वहाँ भी आप कहीं न कहीं सुख चाहते हो। मुझे सुख नहीं चाहिए, ये मेरा है ना, उनको सुख दीजिए, वो भी नहीं। तो मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मेरा अंतःकरण नहीं है और अंतःकरण मिथ्या, वो मिथ्या तो चाहिए ही कि वेदांत तो वहीं आया है। इसी प्रकार स्थूल देह में भी ये घटा सकते हैं। मैं स्थूल देह नहीं हूँ, स्थूल देह मेरा नहीं है और स्थूल देह मिथ्या है। तो जिसकी समझ ऐसी बनी है फिर उनके लिए आत्मनो दुख हेतु रहा नहीं कुछ। तो आत्मनो दुख हेतुम अपि न किंचित द्वेष्टि। क्यों? सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन ही पश्यति। सभी भूतों को आत्मत्वेन ही देखता है। आत्मत्वेन का अर्थ है वहाँ जब ऐसा कहा जाएगा सर्वम आत्मा, सर्वाणि भूतानि आत्मा, सर्वम आत्मा, सर्वम आत्मा में समानाधिकरण्य है? क्यों नहीं है? बाधायाम बाध समानाधिकरण्य हो। जब सर्वम खलविदम ब्रह्म कहते हैं तो वहाँ समानाधिकरण्य है बाध करके। तो जब सर्व ही नहीं रहे बस तो अद्वेष्टा हो जाएगा। मतलब जितना ये ज्ञान का विचार अधिक हुआ है उतना व्यवहार में आपको संघर्ष कम हो जाएगा। नहीं तो हम अंतःकरण के स्तर पर एक स्थिति बनाने का प्रयास करते रहेंगे। वास्तविक क्या होता है, जब ज्ञान नहीं हो और अंतःकरण के स्तर पर स्थिति बनाने का प्रयास करें तो उसमें कभी सफलता और कभी निष्फल, ये दोनों होते रहेंगे। ज्ञानी का यही विशेष है कि वो अंतःकरण स्तर पर नहीं प्रयास कर रहा, वो ज्ञान के बल से वो अंतःकरण को बाधित करके बैठा है। अच्छा, ये जो साधन है, जिस साधक ने अपने उपासना काल में इन साधनों को बनाने का प्रयास किया है उनको ज्ञान काल में सहज हो जाएंगे ये। और जिन्होंने उपासना काल में इसके प्रति बिल्कुल प्रयास नहीं किया है, सीधे ही समझो ज्ञान मार्ग में प्रविष्ट हो गए, तो अब उनको ये सब करने पड़ेंगे, तो उनको संघर्ष अधिक होगा। ये तो सही है, क्योंकि जो पहले से भगवान ने 15वें अध्याय में कहा यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। एक है यतन्तो अपि अकृतात्मा, वहाँ शब्द दिया है ना। 15वां अध्याय तो सभी को। तो अकृतात्मा, अकृतात्मा का अर्थ है जिन्होंने अपने अंतःकरण को अभी तक सजाया नहीं है। अंतःकरण को गुण से बनाना है कि इसमें अच्छे अच्छे गुण भरे हैं। तो उपासना काल में जिसका ये हो चुका है उनके लिए ये सभी लक्षण तुरंत प्राप्त हो जाएंगे, और जिनके ये नहीं हुए हैं उनको इसके लिए भी मेहनत लगेगी। अच्छा, सामान्यतः क्या होता है,
साधारण जो रहेंगे व्यक्ति वो यही देखेंगे कि इनका व्यवहार कैसा है। वो कोई नहीं पूछता आपका ज्ञान कैसा है। ज्ञान तो वो मैं भी ब्रह्म हूँ, आप क्या हमको बताओगे। हमने भी महावाक्य सुने हैं, अयम आत्मा तत्वमसि, वो बोल देंगे। आपका व्यवहार कैसा है, तो व्यवहार की परीक्षा यही मापदंड है यहाँ। वास्तव में व्यवहार मुख्य नहीं है, ये मिथ्या है। सिद्धांत में तो मैं ब्रह्म हूँ यही मुख्य है। लेकिन हम जब अपनी परीक्षा भी करेंगे, कोई परीक्षा किसी की करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी परीक्षा करेंगे कि ऐसी एक परिस्थिति हमारे सामने आई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, जो भी हो, अथवा हमको कुछ हो गया अकस्मात प्रारब्ध कर्म के बल से। अब उस परिस्थिति को हम कैसे देखेंगे। तो इस समय ये याद रखना कि जो सिद्ध के लक्षण हैं, मतलब एक सिद्ध पुरुष इस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करेगा, तो जैसे सिद्ध पुरुष वहाँ व्यवहार करेगा, मुझे भी ऐसे व्यवहार करने का प्रयास करना है। समझो एक ज्ञानी महात्मा है, उनको किसी ने कुछ कह दिया और वो बिल्कुल उसको ध्यान नहीं देंगे और विक्षिप्त भी नहीं होंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए साधक को क्या करना है, मुझे भी इसका प्रयास करना है। इसीलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की सन्निधि आवश्यक मानते हैं कि अगर उनको आप देखते हो कि देखो ये कैसे व्यवहार करते हैं, इनको भी तो ये हुआ, ये कैसे अपनी प्रज्ञा को बनाए रखें। ये इसलिए ये होता है, इसलिए नहीं कि उनके आगे पीछे घूमने से और कुछ लाभ हो जाएगा। उनका व्यवहार देखिए वो कैसे हैं। एक परिस्थिति सबको आती है, ज्ञानी को भी, अज्ञानी को भी, साधक को भी, सिद्ध को भी। तो परिस्थिति में उनका व्यवहार कैसा रहा, उनका अंतःकरण मलिन हुआ कि नहीं हुआ। और जो अज्ञानी होते हैं वो कल्पना करके ही दुखी हो जाएंगे। उनको कुछ हुआ नहीं है, परिस्थिति आई भी नहीं है, वो कल्पना करेंगे परिस्थिति की और विचलित। और ज्ञानी को परिस्थिति आके चली जाएगी, बिल्कुल विक्षेप नहीं। ये भेद है। तो उनकी सन्निधि जो है, इसका ये लाभ होता है, ये सीखना है हमको। सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन ही पश्यति, टीका में तत्र हेतु। तो द्वेष क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सभी भूतों को आत्मत्वेन देखता है। सर्वभूतानाम इति उभयतः संबध्यते। अब जो सर्वभूतानाम दिया है, जैसे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, फिर आगे नहीं, सर्वभूतानाम मैत्रः, क्योंकि सभी दोनों जगह उसको मिलाना है। ऐसे आगे देखिए, मैत्रो मित्र भावो मैत्री मित्रतया वर्तते इति मैत्रः, मित्र रूप से ही रहेगा। अब देखो, ज्ञानी अन्य को अपना मित्र मानेगा, लेकिन जो अज्ञानी है उनको ज्ञानी को मित्र नहीं मानना है। उनकी बुद्धि क्या होनी चाहिए, ये हमारे वरिष्ठ हैं, ये गुरु हैं, आदरणीय हैं। नहीं तो जो अज्ञानी है वही कह रहा है आप तो हमारे, ऐसे नहीं। जो वरिष्ठ हो वो आपको मित्र माने, वो उनका बड़प्पन है। हमको उनको मित्र नहीं मानना है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन व्यवहार में बहुत समझ, कुछ बताया है, कुछ हम कर लेंगे। जैसे भगवान रामचंद्र जी तो विभीषण गए शरणागत होकर, और भगवान ने कहा तुम मित्र हो। सुग्रीव शरणागत होकर गए, भगवान ने उनको सखा, कि उनका ये सामर्थ्य है, वो सखा मान लेंगे। ऐसे मैत्र मित्रतया वर्तते। करुणा करुण एव च, करुणा कृपा, दुखितेषु दया, तद्वान करुणा।
करुण का अर्थ है कृपा, करुणा का अर्थ है कृपा। दुखितेषु दया, जो कोई दुखी है उनको देखकर दया होनी चाहिए, मतलब अंतःकरण जिसका पिघलेगा, इनका कुछ अच्छा हो जाए, उनका ऐसे बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं इनका कुछ बुरा हो जाए, ऐसा नहीं, इनका अच्छा हो जाए सब। दुखितेषु दया तद्वान करुणा। और अगर वो देखेंगे कि किसी की कहीं आसक्ति है तो कहेंगे कि इनकी आसक्ति छूट जाए, ताकि शास्त्र में, भक्ति में, ज्ञान में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आसक्ति प्रतिबंध है। करुणा सर्वभूता भयप्रदः, सर्वभूत अभयप्रदः, सभी भूतों को ये अभय देने वाले हैं। क्यों? संन्यास का अर्थ ही ये है, अभय, खुद भी अभय रहना और अन्य को भी अभय देना। अन्य को अभय का अर्थ क्या है कि जब हम संन्यास लेते हैं तो बुद्धि में ये समझ हो जाए कि मैं किसी का कहीं विरोध नहीं करूँगा, किसी को हमसे भय न हो, अभय दान देना, ये है संन्यास। तो कोई हमसे भय न करे, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अथवा हम आपके साथ कहीं स्पर्धा में नहीं हैं कि आपको ये लगे कि अरे इनको मिल जाएगा और हमको नहीं मिलेगा। बोले नहीं, अभय, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप, ये है अभय। तो किसी को भय न हो हमसे, ये बुद्धि रहे हमारी। अगर कोई गुरु से शिष्य अगर भयभीत है तो अच्छा है, वहाँ तो भय चाहिए, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अन्य किसी को भय न हो, तो सर्वभूत अभयप्रद है, और खुद भी अभय रहे कि हमको किससे क्या भय है। अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, खुद अभय प्रतिष्ठा में रहे। निर्ममो निरहंकार है। अब ये दो जो हैं ये हमेशा आएंगे। निर्ममो अर्थ क्या है? मम प्रत्यय वर्जितो, जिसका मम प्रत्यय नहीं है। मम प्रत्यय नहीं तभी होगा जब केवल मैं ब्रह्म हूँ, नहीं तो ये मेरा है वो मेरा है, ये बना रहेगा। वो कोई कहेगा व्यवहार में तो कुछ मम प्रत्यय होगा, तो बाधित हो। मतलब कहाँ किसका उपयोग करना नहीं करना। जैसे समझो आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो, बैठे हो वहाँ, वो आएगा टिकट देखने, ये आपकी टिकट आपकी जगह है, तो आप क्या कहोगे? मैं तो निर्मम हूँ, तो ये मेरी नहीं है। तो बोले किसकी है फिर? तो कहना ही पड़ेगा कि हाँ हमारी है, ये सामान किसका है? हमारा है, बस। तो निर्मम का अर्थ मतलब जहाँ व्यवहार में आवश्यक हो तो वहाँ लगा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। जान करके कि ये क्या हमारा थोड़ी है, अभी स्टेशन आएगा तो बस ये सरकार का है, सरकार के पास रहेगा। ये हमने केवल हमारे कर्म फल से खरीदा है थोड़े समय के लिए। जैसे वो कर्म फल पूरा होगा चला जाएगा। जो भी प्राप्त है वो कर्म फल के किराए से है, शरीर भी और अन्य साधन भी। निर्मम मम प्रत्यय वर्जित और निरहंकार, निर्गता अहम प्रत्यय, निर्गत अहम प्रत्ययो यस्य, निर्गत अहम प्रत्यय। अब अहम न हो, ये निर्मम निरहंकार है, जिसका तो जितना चिंतन हम करेंगे तब अहंकार का बाध हो जाना, वो तो ज्ञान से ही होगा, ज्ञान मात्र से होगा। इसका अर्थ है कि मैं यह अहम नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जो परिच्छिन्न अहम है वो मैं नहीं हूँ, ये सर्प स्थानीय है और ब्रह्म रज्जु स्थानीय है। तो सर्प का बाध हो जाएगा,
तो जैसे सर्प का बाध हम करते हैं बुद्धि में, इसी प्रकार अहम प्रत्यय का बाध हो जाए जिसका, वो है निरहंकार। ये स्थित प्रज्ञ में आए थे, निर्मम निरहंकार। वो तो देखना पड़ेगा, तो पूछा है इसलिए शायद होगा ही। एक श्लोक था वहाँ, विहाय कामान यस सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो। देखो, भगवान नहीं भूलेंगे, उनको पता है कि कहाँ बार बार ये बताना है। तो भक्त लक्षण में भी वही स्थित प्रज्ञ लक्षण है। 18 अध्याय में फिर से ये आएगा, क्योंकि ये मुख्य है। निर्ममो निरहंकार। आगे समदुख सुख समे, अच्छा टीका में देख लीजिए, मम प्रत्यय वर्जितो देहे अपि इति शेषः। देह में भी मम प्रत्यय वर्जित है, क्योंकि यह देह मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मिथ्या है। ये ज्ञान से ये सिद्ध हुआ है, प्रमाण से। समदुख सुख समे दुख सुखे द्वेष रागयोर अप्रवर्तके यस्य स समदुख सुख। अज्ञानी के लिए सुख दुख जो है उनके प्रवर्तक क्या होंगे? राग द्वेष। अज्ञानी के लिए, इनके लिए द्वेष रागयो हो अप्रवर्तके। तो सुख और दुख जो है, जहाँ सुख होगा वहाँ राग होगा। सुख क्या है? राग का प्रवर्तक है। और दुख क्या है? जहाँ से दुख होगा तो वहाँ हम क्या करेंगे? द्वेष करते हैं साधारणतः। तो यहाँ कह दिया कि ज्ञानी के लिए कैसा है? द्वेष रागयो हो अप्रवर्तक। उनके लिए ये राग द्वेष के प्रवर्तक नहीं बनेंगे। कहीं भी निर्णय करना हो किसी भी विषय में, तो एक है विवेक, विवेक पूर्वक निर्णय करना है, वहाँ राग द्वेष नहीं। और अगर उसके साथ धर्म, धर्म का भी ज्ञान हो, तो धर्म को लेकर कि इसमें विवेक हो, तो इसका अर्थ ये है कि हम बुद्धि को छोड़ेंगे नहीं, और धर्म का अर्थ है शास्त्र को छोड़ेंगे नहीं। दोनों को लेकर निर्णय हो कोई भी विषय में। तो जहाँ हम चूक जाएंगे तो वहाँ दुख आएगा। जैसे भोजन करना है, बहुत प्रिय भोजन है समझो, और पेट भर गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पता नहीं बाद में तो कब खाने मिलेगा, और खा लिया तो विवेक चला गया। वहाँ शास्त्र कुछ नहीं कहेगा, शास्त्र भी कहता है, लेकिन विवेक छूट गया तो दुखी हो जाएंगे। और कहीं अन्य निर्णय करना है जहाँ समष्टि का भी कुछ लाभ होता है, तो वहाँ धर्म को लेकर चलना पड़ेगा कि यहाँ धर्म का क्या निर्णय है। ऐसे द्वेष रागयोर अप्रवर्तके यस्य सह समदुख सुखः क्षमी, क्षमी क्षमावान आकृष्टो अभिहतो वा अविक्रिय एव आस्ते। आकृष्ट, कोई चिल्लाता है समझो, कुछ पाठ में अलग है। हाँ, क्रीड़ चाहिए, दूसरी टीका में देख लेते हैं। नहीं, वहाँ भी ऐसे ही आक्रोश ही है। आक्रोश जो करेगा, आकृष्ट, ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता। आकृष्ट मतलब कोई अगर कुछ दुष्ट वचन कहता है, अथवा अभिहत है, अभिहत है
धातु क्या है यहाँ? हन, हिंसागत्यो हो धातु। फिर निष्ठा प्रत्यय करेंगे। नकार आप बताइए। जली की हत, तो अभिहत। अभिहत मतलब किसी ने ताड़न किया, कुछ शारीरिक हिंसा भी अगर हो गई, अविक्रिय। इसका दृष्टांत भागवत जी में दिया है। उद्धव गीता के प्रकरण में, मतलब उद्धव गीता का जहाँ विस्तार है वहाँ एक भिक्षु के बारे में बताया है जो धनवान था और बाकी फिर सब छोड़ के भिक्षु, फिर बहुत उसका ताड़न वगैरह हुआ है और वो विक्षिप्त नहीं रहता। फिर वो अपनी जो समझ बनी है उसके उद्गार व्यक्त करते हैं। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा न च कर्म काला। हमारे सुख दुख में अयम जन है अथवा कोई देवता ये वो कोई मेरा मन ही है। मन कारणम ऐसे करके वहाँ श्लोक है, मन ही है। जैसे कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध, तो सुख दुख वही है। आप मन को ठीक करो, कि अन्य किसी को दोष देते रहोगे तो कहाँ अंत कहाँ है इसका। आज इनको दोष दिया, कल उनको दोष, फिर इनको, फिर उनको, और बताते रहो, बस साधना कहाँ होगी। अविक्रिय एवं आस्ते, टीका में दिया है वो निर्गत के लिए। वृत्त स्वाध्यायकृत अहंकारान निष्क्रांतत्वम आह। वृत्त स्वाध्यायकृत अहंकारात निष्क्रांतत्वम, अहंकार से, अहंकार जिसका चला गया है, निर्गत अहम प्रत्यय, इसके लिए दिया है। क्यों हुआ? क्योंकि आपने स्वाध्याय, अपने स्वरूप का अध्ययन किया है, इसलिए। श्लोक का पाठ कर लीजिए। ये सारे श्लोक भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लक्षण है। अब हमको ये चाहिए तो रोज़ सुबह अगर याद कर लें कि अच्छा मुझे द्वेष्टा सर्वभूतानाम रहना है आज, और सुख दुख में समान रहना है। सुख दुख में समान कैसे रहेंगे? तभी होगा जब सुख दुख दोनों बाधित हो। अंतःकरण के स्तर पर जहाँ से सुख आएगा उसकी चाह रहेगी ही रहेगी, जहाँ से दुख होगा उसके प्रति द्वेष रहेगा ही रहेगा। ये जो यहाँ गुण दिए हैं, ये सारे, ये गुण धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं। सम दुख सुख, उकार मकार के नीचे है आपके पुस्तक में, मतलब मेरे इसमें तो ठीक है। अच्छा, आपके पुस्तक में कुछ समूह ऐसा पाठ है, समूह है, अच्छा तो उसको ठीक कर लिए। समूह दुख सुख ऐसा है, अच्छा श्लोक में नहीं, हमारे तो ठीक है। हाँ अच्छा, नए पुस्तक में, और आपके स्वामी जी ठीक है, हाँ हमारे ठीक है। तो हाँ, जिनका अगर पाठ अशुद्धि है तो ठीक कर लीजिए। ये जो गुण हैं, ये गुण धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं, एक साथ नहीं होते। जैसे दृष्टांत दिया है, तालाब रहता है ना, तो उसमें जल धीरे धीरे आता है, कुछ वर्षा हुई फिर भर गया, फिर कुछ वर्षा हुई फिर भरा, ऐसे समिति समिति जल भर ही तालाबा।
जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। तालाब जैसे जल को एक एक बूंद बूंद इकट्ठा करता है, ऐसे ये सद्गुण भी धीरे 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 इकट्ठे होते हैं, एक साथ नहीं हो जाएंगे। अगला श्लोक पाठ कर लेते हैं। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो संतुष्टः सततम, सततम संतुष्टः, सततम योगी, सततम यतात्मा, सभी के साथ जा सकता है। दृढ़ निश्चय है। मयि अर्पितमनो बुद्धि सह मद्भक्तः मे प्रियः, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो पूर्व में भगवान ने कहा था ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वो प्रिय कैसे है अब वो यहाँ बता रहे हैं। पूर्व में प्रतिज्ञा हो गई थी, उसकी पूर्ति कर रहे हैं यहाँ, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर